बाद भी आप लोग सीरियस नहीं हुए ना तो जनवरी में बहुत पछताना पड़ेगा। 1 अगस्त आ चुकी है, सीरियस हो जाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीरियस होने की। बोर्ड एग्जाम 2027 क्लास 10th के लिए ये वीडियो एक बहुत ही बड़ा आइडियल होने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हो ना तो आपको जो जनवरी में एग्जाम देने जाओगे, प्री बोर्ड दोगे, बोर्ड दोगे, आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर A to Z मैं आपको बताऊंगी कि स्टडी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने रोड मैप आपको बताया है वो एवरेज स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो बोर्ड एग्जाम में तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कैसे पढ़ोगे। आपको मैथ नहीं आती तो आप मैथ को कैसे अच्छे से कवर करोगे। आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको साइंस नहीं आती, तो आप किस तरीके से उसको पढ़ोगे, कैसे अपने टाइम को मैनेज करोगे। तो जल्दी एक वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आता है हमें क्या करना है। अगर आप लोग ये अगस्त चैलेंज शुरू करते हो तो एक बार कमेंट में मुझे ये जरूर बताओ कि आई फॉलो दिस आपका शेड्यूल। तो ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि फिर मैं देखूंगी आपने इस चीज को फॉलो किया या नहीं किया। तो डेली आपको क्या करने हैं, 3 घंटे मुझे देने हैं। अगर आप क्लास 10th में आ गए हो तो 3 घंटे आपको मुझे देने हैं। वो 3 घंटों में आपको क्या करना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए फिर इसको हम पढ़ने का तरीका बताते हैं कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे और कैसे अपनी चीजों को फॉलो करेंगे। तो इंग्लिश में आपको 1 घंटा क्या पढ़ना है। इंग्लिश अभी आप कहोगे कि इंग्लिश बहुत इजी है, 1 घंटा मैं डेली पढ़ूंगा तो मैं बहुत कर लूंगा। तो 1 घंटा आप डेली कैसे पढ़ोगे इंग्लिश। 1 घंटे में क्या करना है, आपके पास इंग्लिश है, भले से आपको इंग्लिश आती हो, लेकिन क्या करना है, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो आप हर चैप्टर की ना समरी पढ़ोगे। आपको बहुत ध्यान से समरी पढ़नी है, क्योंकि जब तक हम चैप्टर के अंदर घुस नहीं जाते हैं, चाहे कितना भी इजी सब्जेक्ट हो, बेटा आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, हम क्या करते हैं, बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि अरे ये तो बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, हम इसको बाद में कर लेंगे। ये बाद के चक्कर में हमारे पास बाद में भी समय नहीं रहता और हम शुरू में भी उसको नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है, एनसीईआरटी जाकर उसकी पूरी आपको समरी पढ़नी है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, उसको अपने ओन वर्ड्स में आपको उसके नोट्स बनाने हैं। चैप्टर्स तो मैं देखती हूँ अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर मैं उनको पढ़ाती हूँ। मैं ये चीज़ उनसे बार बार कहती हूँ कि बेटा ये गलती मत करो। लेकिन फिर भी क्या होता है, लास्ट में बच्चे उन गलतियों को, जो बच्चे मान लेते हैं बात, वो तो नहीं पछताते हैं, जो बच्चे नहीं मानते उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। तो क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। अपने शब्दों में आपको क्या करना है, उसको अपनी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनकी लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग स्किल पे फोकस करना है आपको। राइटिंग वाले सेक्शन पे जाओगे, आप अपना पैराग्राफ करते हो, फिर आती है आपका ऐसे, फिर आता है आपका एप्लीकेशन, फिर आता है आपका लेटर, आपके आते हैं नोट्स बनाने। उसके बाद में आपको क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ट्रांसलेशंस भी आती है जो कि 5 मार्क्स की होती है। तो अगर आप इन चीजों को पढ़ते हो, ये सारी चीजें अगर आप करते हो, तो एक दिन में आप इसको नहीं कर लोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 1 घंटा अपनी इंग्लिश को दो। उसके बाद में आता है मैथ। अब मैथ को कैसे करना है, बेटा देखो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डिफिकल्ट लगती हैं और फाइनली वो डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने कह दिया डिफिकल्ट है, 2 ने कह दिया डिफिकल्ट है, बट हमें उसको पढ़ने के तरीके समझने होंगे। अगर आप मैथ लेकर बैठ रहे हो तो क्या करना है, आप फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पर आ गए। ठीक है, रियल नंबर पर आ गए, आप रियल नंबर आपने खोला। अब आपको लगा अरे रियल नंबर तो बहुत इजी है, मैं कर लूँ। क्यों रियल नंबर क्यों इजी है, क्योंकि आपने बचपन से ये पढ़ा था, इसलिए आपको ये इजी लगा। कई बार आप इसको पढ़ते आ रहे हो। ऐसे ही आप सेकंड चैप्टर पे जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे जाओगे, एपी पे जाओगे, अदर चैप्टर्स पे जाओगे, ज्योमेट्रिकल पे जाओगे, तो आप जब आप धीरे धीरे चैप्टर्स पे जाओगे ना, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। एक एक्सरसाइज कर ली आपने, 2.1 कर ली, 2.2 कर ली, तो ऐसे जब आप एक्सरसाइज करते जाओगे तो वो आपको ईजी लगना लगेगा। अपने आप वो चीजें आपको ईजी लगने लगेंगी। जो चीजें पहले समझ में नहीं आ रही थी वो चीजें समझ में आने लगेंगी। अब इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं।
आपको फॉर्मूला लर्न करने हैं बेटा, कोई भी मैथ का चैप्टर हो आप बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप अपने पास से फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, अपने पास से फॉर्मूला पुट करोगे तो आपकी वो जो इक्वेशंस आएगी वो क्लियर नहीं होगी। तो क्या करने हैं आपको, अपनी अपनी फॉर्मूला को क्लियर करना है, ठीक है। 1 घंटा दोगे डेली, कुछ जैसे कि आपने 1.1 पढ़ा उसमें से कुछ कंफर्म कर लिया, तो उसके बाद में आपने उसको प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, एक तो आपका जो एमसीक्यू आते हैं वो क्लियरली आप कर पाओगे। सेकंड आता है आपके जो सॉल्व करने के लिए आते हैं, आपकी वो जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, प्रैक्टिस आपकी स्पीड बढ़ाती है। तो 2 चीजें आपकी इंप्रूव होंगी, एक आपके एमसीक्यू क्लियर होंगे, दूसरी आपकी प्रैक्टिस से स्पीड जो होगी वो इंप्रूव होगी। ये 2 चीजें होगी। उसके बाद में आता है साइंस। अब साइंस को हमें कैसे करना है, तो बेटा अगर आप क्लास 10th में हो और आपको साइंस में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताऊं, देखो पीरियोडिक टेबल लर्न करना ही करना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको समझना है। पहले आपको इसको 1 दिन में समझ में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप चैप्टर्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स आगे 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 आपने कर पाओगे। तो आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया, इसके भी आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए। अब आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, आपको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत आती है। इसके न्यूमेरिकल्स करो, लॉन्ग क्वेश्चंस करो, उसके बाद में आते हैं डायग्राम्स, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बहुत कुछ है, लिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ने बैठते हैं ना तो एक एक पॉइंट ही हमें बहुत टाइम लगा देता है। तो ये सारा करो। उसके बाद में फिर क्या आता है आपका, यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर एसएसटी डालना भूल गई थी, एसएसटी, जो कि हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम आते हैं ना और हमारे मार्क्स का टाइम आता है तो आप खुद देखते हो बच्चे अक्सर 2-3 चीजों में ही फेल होते हैं, या फिर मैथ में फेल होते हैं या फिर एसएसटी में फेल होते हैं ना। तो हमें क्या करना है, एसएसटी के लिए देखो सीबीएसई से हो आप, तो क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर्स को एनसीईआरटी लो, चैप्टर को डीपली समझ लो, अच्छे से चैप्टर को समझो, उसके बाद नोट बना लो। फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो सॉल्व, उसके बाद अपना टेस्ट। सबसे बेस्ट यही है। अगर आप यूपी से हो, अपनी बुक्स लो, उससे समझो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, डेट्स को अच्छे से याद रखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, आप भी टेस्ट लो। ये जो तरीका है, देखो सीबीएसई वाला बच्चा होगा, वर्डिंग प्रॉब्लम होगी तो आपको एनसीईआरटी पढ़कर वोकैबुलरी क्लियर करनी है, समझना है अच्छे से। आप है तो आपको भी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्या करने हैं, आपको भी चैप्टर्स को पढ़ना है। बेटा हिंदी होती है बट इसको समझना हमें होता है फिर भी, तो आपको भी अपने चैप्टर्स को पढ़ना है, आपको भी चैप्टर्स को पढ़ना है, आपको भी नोट्स बनाने हैं, यहाँ भी नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर करनी है, डेट्स आपको भी लर्न करनी है, बिकॉज डेट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है 30 मिनट रिविजन करो, आपने जो पढ़ा है ना उसका 30 मिनट रिविजन करो। देन जो आपका संडे आता है उसमें आप अपना टेस्ट करो। ये चीज़ें जो है कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रोड मैप को, इस टिप्स एंड ट्रिक्स को, ये फॉर्मूलाज को और ये जो बताया आपको टाइम टेबल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो नंबर आने ही आने हैं, बट आपको पछताना नहीं होगा कि काश मैं पहले वो कर लेता। तो क्या करना है, 1 अगस्त बोर्ड एग्जाम 2027, आज आपकी एक दिन बाद 1 अगस्त आने वाली है। बोर्ड एग्जाम 2027 आपके सर्वर बैठे हैं। आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा, मैं डेली 3 घंटे की पढ़ाई करूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, मैथ पढ़ूंगा, साइंस एसएसटी पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से पढ़ूंगा, अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझूंगा, रिवीजन करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको एसएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगी, एसएसटी के इंपॉर्टेंट नोट्स भी बता दूंगी एंड क्वेश्चंस भी बता दूंगी। बस अगर आपको ये चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।